मधुपंडित नाम के भक्त थे बंगाल में। उन्हें केवल किसी ग्रंथ में एक पंक्ति पढ़ ली कि कृष्ण व्रज में रहते हैं। तो मन में विचार हुआ कि जब कृष्ण ब्रज में रहते हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? जो जहां रहता है उसे वहीं तो ढूंढना होगा, जो जहां रहता है वहीं तो वो मिलेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? और सीधे निकल पड़े। अब जब पढ़ ली बात, जिसने बताया कृष्ण के बारे में, वो कह रहे कृष्ण व्रज में रहते। मधु पंडित ने विचार किया, चलो और बंगाल से वृंदावन चले आए। बैठे 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 ठाकुर जी का पता पूछते रहते, प्रतीक्षा करते रहते, कोई बताए कोई बताए। व्रज में रहते ये तो मैंने पढ़ लिया, पर ये नहीं लिखा था कि यहाँ कौन सी गली में रहते। और मैं एक निवेदन करूं, परमात्मा का सबसे बड़ा पता, मेरे श्याम सुंदर का सबसे बड़ा पता माता प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा से बड़ा कोई दूसरा पता नहीं। आप मैंने कल निवेदन किया था आपसे, आप ढूंढ नहीं सकते, आपको पुकारना पड़ेगा। और प्रतीक्षा करो तो श्याम सुंदर आकर हाथ थाम सकते हैं। प्रतीक्षा से बड़ा पता नहीं। बैठे हुए मधु पंडित बहुत दिन तक खोजते रहे, कोई पता नहीं। अब सोचा यहां तक आ गया, मेरे हद की जितनी थी उतनी कर ली, इसके आगे की हद तो श्याम सुंदर के हाथ में। बैठे रहे, मैं भी अड़ा रहूंगा। एक दिन एक एक यमुना तट पर ऊंचे मिट्टी के टीला पर बैठकर भजन कर रहे थे। आंखें बंद थी, ध्यान लगा था। पानी थोड़ा चढ़ा हुआ था, धीरे धीरे बांध खुले होंगे तो बाढ़ और भी तेज आ गई। और तेज बाढ़ आई तो धीरे 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 वो टीला भी डुबान को आया। ये आंख बंद करके मस्त बैठे थे। इन्हें तो यमुना जी की आवाज तेज आती तो मन में विचार आता कि श्याम सुंदर और पास आ रहे हैं। आंख बंद करे बैठे, ये स्थिति हुई। मट्टी सड़क के वो टीला बहने ही वाला था कि सामने श्याम सुंदर प्रकट हो गए। मधु में आ गया, आ गया। श्री गोपीनाथ प्रकट हो गए, मधु में आ गया। एकदम आनंदित हुए, बोले प्रभु आप भी मानते नहीं हो, मरना ही पड़ता है जब ही आते हो। इतनी देर से बैठा था, अब मरने की बात आई तो सामने खड़े हो गए बचाने को। बोले मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। मधु एक चीज ध्यान रखियो, मुझसे मिलने का इतना सुख नहीं है मेरी प्रतीक्षा का जितना सुख है। जब कोई वस्तु मिल जाए तो वो केवल सामने होती है, और जब वो नहीं मिलती तो चारों तरफ होती है। उसका अनुभव हर क्षण होता है, उसकी प्रतीक्षा हर क्षण होती है। मिलन सीमित कर देता है और वियोग असीमित कर देता है, बहुत छोटा कर देता रास्ता। एक दिन एक टांगे वाला मजनू के गांव से लैला के गांव में जा रहा था। उसने कहा तेरे लिए कोई खबर हो तो बता दी। उसने कहा हाँ, उसको कहियो मैं उसे बड़ा याद करता हूं। उसे कहो जब वो पिछली बार मुझसे मिलने आई थी बड़ी सुंदर लग रही थी। मजनू बोलता जाता था, थोड़ी देर हो गई तो तांगे वाले ने सरकना शुरू किया। ये रुका रहा, फिर दौड़ के आया, अरे ये एक बात और बता देना। फिर दौड़ा, अरे ये एक बात कहनी रह गई। बोलता गया बोलते गया, थोड़ी देर बाद तांगे वाला बोला मुझे कहने की जरूरत नहीं, गांव आ गया, अब तू खुद ही कह दे। ये दूरी इतनी करीबी ले आती है, इसलिए तो मैं मधु नहीं आया। क्या चाहता, बोले अब आप ऐसे ही मेरे पास रहो, पर मेरी एक प्रार्थना है, आप ऐसे खेलोगे, हंसोगे, बोलोगे, खाओगे, चलोगे, मैं तो पचा लूंगा, दुनिया नहीं पचा पाएगी। इसलिए आप सहज होकर दर्शन दो। तब श्री ठाकुर जी विग्रह रूप में प्रकट होकर खूब प्रेम से, भाव से सेवा की। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं, इस अनुभव, इस अनुभूति का सुख लेना अनिवार्य है। श्री ठाकुर जी श्री मधु पंडित की उस भावना से बड़ी विशेष प्रीति के साथ प्रकट हुए। सप्त देवालय का जो पद है उसमें ये भाव प्रकट हुआ। और जिन दिव्य गोपीनाथ जी का आपने इस मंच पर दर्शन किया था दूसरे दिन निमाई पाठशाला की प्रस्तुति में, वो श्री गोपीनाथ जी का स्वरूप श्री मधु पंडित प्रभु ने प्रकट किया है।